तो वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग अपना डिजाइनिंग कंप्लीट करते हैं। तो मैंने अपना जो है तो कल हम लोग जो है डिजाइनिंग का ये इतना पार्ट जहाँ पे हम लोग मैच भी शो कराने वाले हैं, इतना हम लोगों ने उसको डिजाइन का वर्क कर चुके थे। और फिर इसके बाद आओ चलते हैं। इसके बाद अगर जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर यह आपको अगर नजर आ रहा हो तो यहाँ से और ये वाला एरिया थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एंड्रॉयड में कैसे करते हैं आओ देखते हैं एक बार। डिजाइन वाले सेक्शन में आके हम लोग यहाँ पे सर्च का जो ये आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करते हैं और इसमें टाइप करते हैं कार्ड। तो यहाँ पे कार्ड भी आ गया और इसको हम लोग ड्रैग करके लाते हैं इस पे। तो ये कंपोनेंट ट्री जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये इतनी सारी समझ ले। देखो ये कार्ड रूट लेआउट में रखा है, कार्ड व्यू है, ठीक। इस कार्ड व्यू की स्प्लिट करते हैं थोड़ा सा, इसको भी समझ लो, आगे के लिए बेनिफिट करेगा आपको। तो कंपोनेंट ट्री, तो ये सबसे पहले मेरा यहाँ क्या है, कार्ड व्यू। ये मेरा कार्ड व्यू, ये यही वाली कार्ड व्यू है जो रूट लेआउट यहाँ पे है। इसके बाद मेरा क्या है, यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट लेआउट, कॉन्स्टेंट लेआउट। इस कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर सबसे पहले क्या है, इमेज। ये इमेज व्यू हो गई। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू हो गई। उसके बाद फिर टेक्स्ट व्यू है, ये वाले टेक्स्ट व्यू। इस पे अगर क्लिक किया तो ये वाले टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू 3। और ये टेक्स्ट व्यू 2। और फिर ये टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट मेरा ये हो गया। और इसके नीचे हमने ले लिया एक कार्ड। तो डिजाइन वाले सेक्शन में हम आते हैं कार्ड व्यू का, इसको कर देते हैं मैच पैरेंट। मैच पैरेंट, हाइट 60 या 70 डिग्री। थोड़ा जूम करते हैं, आपको अच्छा दिखेगा। तो 70 डिग्री लगभग ठीक है मेरा। इसके बाद यहाँ से मार्जिन हम दे देते हैं, कॉन्स्टेंट किए इस वाले से मार्जिन दे दिया 30। और राइट को राइट से और लेफ्ट को लेफ्ट से कांस्टेंट कर दीजिए। और यहाँ पे हमने दे दिया 5 और यहाँ पे दे दिए 5। ये मार्जिन मेरी बन गई। अब इस कार्ड व्यू पे डबल मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो ये कार्ड व्यू वाले टेक्स्ट पे लेके आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका एलिवेशन डालते हैं। एलिवेशन 15 डिग्री। कार्ड यूज कार्ड प्रिवेंट कॉर्नर ओवरलैप फॉल्स। इसका मतलब क्या होता है, कार्ड प्रिवेंट कॉर्नर ओवरलैप का। तो अगर इसको बड़ा करोगे तो अगर मैं कॉर्नर करूंगा, इसको देखो यहाँ पे कार्ड कॉर्नर रेडियस
तो ये राउंड हो गया। तो ये कार्ड प्रीवियंट कॉर्नर ओवरलैप, ये वाला जो ओवरलैप है वाली, ये ओवरलैप जब मेरा एप्लीकेशन रन करेगा तो दिखेगा नहीं, ये फॉल्स हो चुका है। ठीक, उसके बाद क्या है, कार्ड यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग प्रो। ओके, क्या खुल रहा है, स्प्लिट डिजाइन, स्प्लिट, इसको मिनिमाइज कर दिया और इसको मिनिमाइज कर दिया। ओके, तो ये मेरा कार्ड व्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस कार्ड व्यू के अंदर हम क्या शो कराने वाले हैं, इस कार्ड व्यू के अंदर हमें हमारा तीन एड कराएंगे, एक प्राइस पूल कराएंगे, एक पर किल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर हम एक लेते हैं लिनियर लेआउट, मैच पैरेंट विद मैच पैरेंट। अब ये लिनियर लेआउट में हमें क्या करना, ओरिएंटेशन सेट करनी पड़ती है कि हमारा जो एलिमेंट या कंपोनेंट यहाँ पे आने वाला है वो वर्टिकली चलेगा या हॉरिजॉन्टली चलेगा। तो हमें यहाँ रिक्वायर्ड है हॉरिजॉन्टल का, तो हम करते हैं ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। ठीक, इसके अंदर लेते हैं एक कंस्ट्रेंट लेआउट, कहाँ ले रहे हैं, ये लीनियर लेआउट के अंदर, और लीनियर लेआउट के एंडिंग टैग के अंदर ये जो क्लोजिंग के बाद, ठीक, हमने एक लिया कंस्ट्रेंट लेआउट मैच पैरेंट, मैच पैरेंट। ठीक, इसकी वेट दे दिया वेट 1। एक मिनट, इसको समझाने के लिए हम इसको बैकग्राउंड को ब्लैक रखते हैं अभी, ब्लैक। कहाँ चल रहा है मेरा लिनियर लेआउट, कहाँ है, ओके, ये मेरी पूरी गलत हो चुकी है यहाँ पे। तो इसको हम करते हैं, ये कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू की क्लोजिंग हटाते हैं यहाँ से, इसको सेल्फ क्लोज करते हैं, और इसके अंदर हम लेते हैं यहाँ पे कार्ड व्यू के, ये स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग। स्टार्टिंग टैग के बाद, क्लोजिंग के बाद और एंडिंग टैग के जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, एक लिनियर लेआउट लेते हैं, लिनियर लेआउट मैच पैरेंट, मैच पैरेंट हाइट और विड्थ मैच पैरेंट। लिनियर लेआउट में हमें ओरिएंटेशन सेट करनी पड़ती है, तो ओरिएंटेशन हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल, और इसके अंदर देख लेते हैं कांस्टेंट लेआउट मैच पैरेंट, मैच पैरेंट। आप इसकी वेट दे देते हैं लेआउट वेट 1। ठीक, बैकग्राउंड ब्लैक। अभी वेट का मतलब क्या है, तो एक और हम यहाँ पे लेते हैं, ये लीनियर लेआउट एंडिंग, ये कांस्टेंट लेआउट को यहाँ पे हम सेल्फ कर देते हैं, और मिनिमाइज करने के बाद हम यहाँ पे सॉरी मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद एक और कांस्टेंट लेआउट लेते हैं, कांस्टेंट लेआउट मैच पैरेंट एंड मैच पैरेंट। ठीक, इसकी वेट क्या होने वाली है, 1। ओके, और
बैकग्राउंड क्या डाल देते हैं, ब्लैक, और इसको यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं, पर्पल दे देते हैं। तो ये दोनों का वेट 1 है, तो इसका वेट 1 और इसका ये मैच पैरेंट है, ठीक है। ये मेरी एक लीनियर लेआउट है, इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, और एक इसके अंदर ये वाली कांस्टेंट लेआउट जो जिसकी बैक ब्लैक है, इसकी हमने विड्थ और हाइट मैच पैरेंट दिया है। ओके, मैच पैरेंट देने के बाद फिर हमने एक और कांस्टेंट लेआउट दिया, और कांस्टेंट लेआउट का इसका भी वेट 1 कर दिया। ये दोनों बराबर है। अब सपोज यहाँ पे मैंने वेट कर दिया 1.5, कंट्रोल चेक। तो ये देखो, ये ब्लैक वाली ज्यादा चल रही है और ये 1.5 वेट है, ये कम हो चुकी है। अगर मैं इसको कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे 2, ठीक। तो ये वेट इसीलिए रखते हैं हम इसको ना, इसके अकॉर्डिंग इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं वेट से भी। तो आगे इसका और आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ 1 दे दिया हमने, 1 मीन्स ये इसकी भी वेट 1 है, इसकी भी वेट 1 है। तो इस लेआउट में आधा का डिवाइड ये करेगा और आधे का डिवाइड मीन्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एक में 2 हिस्सा। अगर मैंने एक और कांस्टेंट लेआउट डाल दिया यहाँ पे, इसके नीचे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और इसकी बैकग्राउंड कर देते हैं कलर चेंज हो, ठीक। तो ये तीनों क्या है, बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड हो चुके हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने इस वाले सेक्शन में। ये देखो, यहाँ पे प्ले डेट, प्राइस पूल और पर किल, यहाँ पे क्या है, तीन एलिमेंट हम क्या शो कराएंगे, प्ले डेट, दूसरे प्राइस पूल, तीसरे पर किल। ओके, तो इसके लिए हम एक अलग कंस्ट्रेंट लेआउट लेंगे, इसके लिए एक अलग कंस्ट्रेंट लेआउट, इसके लिए एक अलग कंस्ट्रेंट लेआउट। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ तीनों की जो है, अगर कोई ये देखे तो तीनों की हाइट और विड्थ सेम हो। तो इसके लिए हमने वेट 1 डाल दिया। वेट 1 मीन्स अगर इसकी हाइट हम देखेंगे तो ये सेम होगी, क्योंकि हाइट हमने कार्ड व्यू पे डिफाइन कर रखा है और उसको मैच पैरेंट चल रहा है, तो हाइट तो सेम होगी। लेकिन विड्थ भी हमें मैच करानी, तो विड्थ मैच कराने के लिए हमने लीनियर लेआउट लिया और उसका ओरिएंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल दे दिया वहाँ पे, और उसके अंदर जितने भी लेआउट हमने इनपुट किए उसकी वेट हमने 1 दे दिया है। मीन्स सपोज एग्जांपल के तौर पे ये मेरी दो प्राइस पूल और पर किल वाली जो है, दो लेआउट नहीं है मेरे पास, एक है प्ले डेट वाली, इसकी वेट क्या इनिशियल में क्या 1। तो ये क्या किया, इस वाले पॉइंट से राइट से लेफ्ट तक क्या कर दिया, मैच कर दिया, क्योंकि इसकी विथ जो है मैच पैरेंट है। अब उसके बाद मैंने एक और लेआउट लिया प्राइस पूल के लिए, और प्राइस पूल में इस टाइम हमने इसका वेट 1 दे दिया, और इसको भी मैच पैरेंट है, विथ जो है इसका भी मैच पैरेंट है। तो ये मेरी क्या हो गई, ये एग्जांपल के तौर पे ये लेआउट, ठीक। ये मेरी एक लीनियर लेआउट है। हमने एक इसमें कांस्टेंट लेआउट लिया, ये मेरी कांस्टेंट लेआउट थी। अब इसकी हाइट इनिशियल में मैंने क्या दिया, मैच पैरेंट। तो ये क्या किया, टॉप टू टॉप हाइट और विथ मैच पैरेंट दिया। तो हाइट मीन्स टॉप टू बॉटम मैच कर दिया, और विथ को मैच पैरेंट किया तो लेफ्ट टू राइट मैच कर दिया। उसके बाद हमने एक और इसकी वेट हमने क्या दे दी, 1। इसकी टेक्स्ट साइज थोड़ा कम करते हैं,
वेट 1। ठीक। अब जब हमने यहाँ पे एक और दिया यहाँ पे लेआउट, हमने यहाँ पे एक और कांस्टेंट लिया और इसको भी मैच फॉरेंट कर दिया, इसको भी मैच फॉरेंट किया तो आपस में क्या गया, मैच हो गया। लेकिन अब इसकी वेट 1 है और इसकी भी वेट हमने डाल दी यहाँ पे 1, वेट 1। तो अब क्या करेगा ये, तो अब ये करेगा आधे में इसको और आधे में इसको शो कराएगा। ठीक है, अब ये 1/2 हो जाएगा, एक में 2 भाग हो जाएंगे। ठीक, अगर मुझे एक और डाल देंगे इसमें और उसकी भी वेट 1 रखेंगे तो 1 में ये 1 क्या हो गया मेरा लिनियर लेआउट, उसको डिवाइड करेगा 3 से सेट हो जाएगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे हुआ है, हमने तीनों पार्ट के लिए यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसके आ जाते हैं लिनियर लेआउट का बैकग्राउंड, हम देते हैं बैकग्राउंड ब्लैक, इसकी बैकग्राउंड हम हटा देते हैं, सॉरी व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट, और मार्जिन इन 2.5 dp। ओके, और दूसरे वाले के हम बैकग्राउंड कर देते हैं व्हाइट, और इसमें भी मार्जिन इन कर देते हैं 2.5 dp। और तीसरा वाला मेरा है, इसकी भी बैकग्राउंड व्हाइट, और इसमें मार्जिन डालने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा ना यहाँ पे तीनों जो है बराबर बराबर डिवाइड कर चुके और मेरा यहाँ पे 3 लेआउट बन के तैयार हो गया। अब चलो इसके अंदर क्या करना है हमें, तो इसके अंदर पहले प्ले डेट डिजाइन वाले सेक्शन से करते हैं। टेक्स्ट व्यू, सर्च वाले आइकन पर क्लिक किया, टेक्स्ट डाल दिया, प्ले डेट। ठीक, BCSP साइज, और उसके बाद इसको कर दिया बोल्ड, और फॉन्ट फैमिली में डाल दिया सरी, हमें अच्छा लगता है। अब इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया यहाँ से, इस वाले कंस्ट्रक्ट किया यहाँ से, या इसको कट करो, इसको टॉप से कर दिया। ठीक, मार्जिन दे दिया 3D। ओके, डन। प्ले डेट के अंदर हमें क्या शो करवानी है, डेट। तो डेट कैसा लिखा हुआ है बस देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, टेक्स्ट पे आते हैं, 10/09/022 PM। ठीक, 12 SP या कर देते हैं 16 SP, नॉर्मल ठीक है। सॉरी,
इसको यहाँ से कट किए, ओके, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, सेलेक्ट किया, कंट्रोल कीवर्ड प्रेस करो और फिर क्लिक करो डेट वाले टेक्स्ट व्यू पे, दोनों सेलेक्ट किया और उसका राइट क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉन्स्ट्रेंट, तो कॉन्स्ट्रेंट क्या करना है, कॉन्स्ट्रेंट वर्टिकल, ये दोनों तरफ से बराबर हो गया, और इसको कॉन्स्ट्रेंट कर देते हैं यहाँ से, इसको हम हटाते हैं और इसमें मार्जिन देते हैं 15, ठीक, और टॉप का हम 0 कर देते हैं थोड़ा सा, और तो ये मेरा यहाँ पे डेट का काम खत्म हो गया, और डेट के बाद क्या है, प्राइस पूल, एक और टेक्स्ट भी लिया दूसरे वाले उसमें आ गए कॉन्स्टेंट लेआउट में, और इसमें सर्च बार पे क्लिक किया और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, टेक्स्ट में करते हैं प्राइस पूल, इस पे क्लिक करते हैं, कितनी है 20 एसपी, 20 एसपी, और इसको कर देते हैं बोल्ड, अप्लाई, सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल के सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करते हैं आगे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली इसको करते हैं सरी, ठीक, इसको कांस्टेंट किया और यहाँ दे दिया 8, और फिर इस वाले को हमने कॉपी किया और यहीं से उठाया, कॉपी विंडो कर दे एक और, दे दिया 8, और उसके बाद एक और टेक्स्ट भी लिया, ओके, तो इसमें प्राइस पूल शो करानी है, तो प्राइस पूल के लिए हमें यहाँ पे एक आइकन बनानी है, लोगो, कॉपी किया और यहाँ ड्राइव के अंदर आके पेस्ट कर दिया प्राइस, ठीक, अब ड्राइबल सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद सर्च वाले आइकन क्लिक किया, ड्राइबल ड्रॉ, या स्टार्ट ड्राइबल के अंदर प्राइस, ओके, तो मेरा ये आइकन सक्सेस है, आइकन थोड़ी बड़ी थी, आप लोग आइकन अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हो, फिलहाल मैं इसी आइकन को यूज करने वाला हूँ, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर दिया इससे, और फिर इसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करने सेंटर वर्टिकल, दोनों कांस्टेंट हो गए, अब इसमें टेक्स्ट क्या दिखानी है हमें, टेक्स्ट रुपीज दिखाने हैं 35,000,
इसके बाद दोनों आपस में सटा हुआ तो क्या करेंगे, ट्राइबल पैडिंग, ट्राइबल पैडिंग या कर देते हैं ट्राइबल पैडिंग, ट्राइबल पैडिंग 8 GB। ठीक, और ट्राइबल पैडिंग के बाद हम चलते हैं फॉन्ट फैमिली पे। इसमें डालते हैं सरीफ। तो मेरा 2 सेक्शन बनकर कंप्लीट हो गया, एक प्ले डेट एक प्राइस बोर्ड। और इसके अंदर ना एक और यहाँ पे अगर ध्यान दो आप लोग, तो यहाँ पे एक ना एरो बना हुआ है। तो इस एरो का क्या काम है हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे पता चलेगा। फिलहाल में हम एक एरो यहाँ पे एरो बनाते हैं लाइक समथिंग। ग्रे कलर रखते हैं। बीस एंड 20। ओके, रोटेट कर लिया। कंट्रोल ई .png में लोगो वाले के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये मेरी रही यहाँ पे रीनेम एरो। स्मॉल लेटर में लेता है इसलिए मुझे इसको रीनेम करना पड़ा, कॉपी। और फिर आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर, ट्राइबल पे क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, फिर पेस्ट। तो पेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एरो आ गया। ओके, फिर यहाँ पे लेते हैं एक इमेज व्यू। एरो क्लियर नहीं हो रहा है, इसको हटाते हैं। एक्सटी में आ गए, पंद्रह बॉर्डर चाहिए ना हमें, फिल कलर कर देते हैं ब्लैक। इसको हटाए। आइकन है लेकिन हम खुद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे नॉर्मली, तो रोटेट मैनुअली करना पड़ रहा है। एक 180। कंट्रोल ई, डी ड्राइव के अंदर आते हैं। ये आ गया मेरा एरो। इंटर, एरो 2 पे कॉपी किया यहाँ से, और फिर आ गए अपने उसमें, और यहाँ पे एरो वाले को सबसे पहले डिलीट किया। और डिलीट करने के बाद राइट क्लिक, पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हमने क्लिक किया। और फिर यहाँ से ना डॉट रहेगा, डॉट नहीं हटाना, ये वाले हटा देते हैं। ओके, तो मेरा एरो आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे लेते हैं
या ले लेते हैं इमेज बटन। इमेज बटन और इस इमेज बटन की जो है यहाँ से हम हाइट और विड्थ करते हैं 20 dp, इसको करते हैं 20 dp। ओके, अब इसको इससे कांस्टेंट कर देते हैं। या एक कांस्टेंट हटाते हैं यहाँ से, इसको करते हैं इससे कांस्टेंट और ये टॉप वाले को कर देते हैं इससे कांस्टेंट। ओके डन। तो ये मेरा प्राइस पूल का काम खत्म हो गया। प्राइस पूल के बाद एक और बचा है, वो क्या है मेरा पर किल। तो आप पर किल को भी देख लेते हैं। एक टेक्स्ट व्यू लिया और टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट पर किल SSP बोल्ड अप्लाई कर दिया और इसके बाद इसको हटाया, यहाँ से डाला फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में क्या दे दिया, सरीफ। कितना हुआ है, तो हो गया। अब इसको यहाँ से हमने कांस्टेंट किया। कांस्टेंट करने के बाद इसमें क्या दे दिया 8 dp और एक और टेक्स्ट व्यू लिए और इसके अंदर ड्राइबल या स्टार्ट ड्राइबल, इस आइकन पर क्लिक किया। क्लिक नहीं हो रहा है और ये प्राइस वाले आइकन को उठाया और पैडिंग दे देते हैं पैड, ड्राइबल पैडिंग 8 dp, ठीक। और फॉन्ट फैमिली आ जाएगा सरीफ। और इसके बाद इसको यहाँ से कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट करने के बाद कंट्रोल प्रेस किया और इस पर क्लिक किया, दोनों सिलेक्ट हुआ। सिलेक्ट करने के बाद कांस्टेंट सेंटर वर्टिकल, ठीक। अब ये कांस्टेंट हो गया सेंट्री वर्टिकल। और इसके बाद जो है टेक्स्ट में हमने लिख दिया पर किल 50। ओके, तो ये मेरा डिजाइन का काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक सीक बार और एक लेनी है ज्वाइनिंग। तो अभी आज ही कर लेते हैं।
सीख बार, कांस्टेंट हो गया। और इसमें हम आते हैं इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, 480। वो अभी हम इसको सही कर लेंगे, इसकी चक्कर मत करना आप लोग। तो ये मेरा सीख बार आ गया, इसको और नीचे लेते हैं। और सीख बार के बाद एक आएगा ज्वाइनिंग, तो चलो इतना आप लोग कंप्लीट करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा बचेगा, हम लोग उसको भी फाइनल करेंगे। और आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।